मोहब्बत निभाना नहीं जानता है, बिछड़ने की वो जो दुआ मांगता है। तकाज़े मोहब्बत के हैं बेरहम, है खामोश सहने ये सारे सितम, है बेचैनियों का यूं मुझ में ठिकाना। मुझे भूलता है वो हंसना मेरा, यूं खाली खाली जीना। रोता है कैसे दिल चुप करा, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं। मेरी किस्मत तो खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। क्या मुसीबत है, कोई रिक्शा टैक्सी वाला नजर ही नहीं आ रहा है। अरे हड़ताल तो नहीं हो गई? अम्मी हाँ रिक्शा आ रहा है। जी बाजी कहाँ जाना है? अरे भाई हमें सदर बाजार जाना है, तुम बताओ कितने पैसे लोगे? 500 रुपये होंगे 500 रुपए? जी। भाई मैंने क्लिफ्टन नहीं जाना है, सदर बाजार जाना है। अरे ये करीब में तो है। अगर इतना ही गरीब है तो एक काम करें, आप दोनों पैदल चले जाइए, आप दोनों के पैसे बच जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से, देख लेंगे हम कुछ और। बदअखलाक, बदतमीज, कैसे मुंह फाड़कर पैसे मांग रहा था। अम्मी कह तो ठीक रहा था, इतने ही पैसे बनते हैं, महंगाई भी तो इतनी हो गई है। अगर सारे पैसे हम इन रिक्शे टैक्सी वालों को दे देंगे तो खरीदारी हम खाक करेंगे। चलते हैं हम किसी बस में, दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे बस भी तो नहीं आ रही है। भाई ये अल्लाह की तौफीक है कि वो हमें अपने आगे झुकने का मौका देता है। तो हजरत मैं इन भाइयों से ये अर्ज कर रहा था कि दुनियादार लोग हैं, हमने मुख्तलिफ मेयार बना रखे हैं, गोरा काला अमीर गरीब, ये यहाँ दुनिया का पैदा करदा फर्क है इंसानों के बीच में। वरना अल्लाह पाक ने तो सब इंसानों को एक जैसा बनाया है, फर्क नहीं रखा। लेकिन फर्क एक है और वो है तकवे का फर्क। जो जितना नेक है, जो जितना पाक है, वो उतना ही उसके करीब है। अरे रुको, अरे रुको, आजो आजो आजा आजा आजा, रोको उस्ताद। अरे भाई रुको, चलो जल्दी चलो, आजो दिलकश। चल। अरे भाई रुको रुको रुको, उस्ताद रोको। सदर जाना है। सदर जाएगा, चलो। अरे मेरी बेटी आ रही है ना। हमें अभी रुकने का टाइम नहीं है, तुम अभी अंदर आ जाओ, तुम इधर खड़ा रहेगा और को नहीं जाना है। अरे रुको तो सही, मेरी बेटी आ रही है ना। उस्ताद रोको यार। हमें इसका स्पीड देख के लगता है आधा घंटे में भी नहीं आएगा। तुम एक काम करो, इसको एम्बुलेंस में लेके जाओ, हमारा टाइम कोटी ना करो, बस को देर हो रहा है। चलो उस्ताद, चलो चलो। अरे छोड़ो, अरे रुको तो। चलो चलो यार। कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरी बस में बैठ जाएंगे, आ जाएगी अभी। अल्लाह फरमाता है ना अपने कलाम पाक में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। बेशक। बस अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत दे कि हम उसके रास्ते पे चल सकें। आमीन 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 आमीन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए?
जी चले, मैं घर छोड़ दूं? चलते हैं चलते हैं। अबू रूहान साहब, ये साहबजादे समर हैं, अपने अलीमुद्दीन साहब के बेटे हैं। अच्छा अच्छा। और इतने सादतमंद और मोहब्बत करने वाले हैं कि हर नमाज के बाद बड़ी पाबंदी से यहाँ आते हैं और मुझे अपनी स्कूटर पर बिठाकर या मोटरसाइकिल जो भी है मेरे घर छोड़ देते हैं। बेटा, ये जो खिदमत कर रहे हो ना तुम, अल्लाह इसकी आपको बड़ी जज़ाए खैर अता फरमाएगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बच्चा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हजरत एक खराबी है इसमें। अर्ज करूं कि क्या खराबी है? ये बड़ी अकीदत और मोहब्बत से हर नमाज के बाद मुझे तो लेने आ जाते हैं, लेकिन साहबजादे खुद नमाज से गफलत बरतते हैं। बेटा देखो, ये खिदमत तो अपनी जगह, बेटा नमाज तो फर्ज है। इतने प्यारे बच्चे हैं आपको माशाल्लाह। मौलवी साहब चले? हाँ चलते हैं, बस मैं दोस्तों से इजाजत ले लूं। फी अमानिल्लाह। चलिए आप सब लोग चलिए चलिए, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह। चलो बेटा चलो। कहा भी है कि जैतून के तेल से मालिश किया करो, मगर सुनती कहाँ हो तुम। और जो हकीम साहब से मैंने दवाई लाके दी थी वो क्यों खानी छोड़ दी तुमने? दवाई से मेरे चेहरे पे दाने निकल रहे थे अम्मी। मेरा पेट भी खराब था, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं दोबारा शुरू कर देती हूँ। लेकिन जो बीमारी मुझे है ना अम्मी, उसका इलाज ना किसी डॉक्टर के पास है, ना ही किसी हकीम के पास। इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए हमें। मायरा, मायरा उठो बेटा, बहुत देर हो गई, उठो। मायरा उठो भाई, तुम्हारे अब्बू जोहर पढ़ के वापस आने वाले हैं, तुम्हारी फजर भी नहीं हुई है। उठो मायरा। जोहर हो गई है जी, चलो चलो जल्दी करो। जो देर हो गई अम्मा। देर हो गई है? हाँ, किस बात की देर हो गई भाई? वो दिलकश की तरफ जाना है मुझे। दिलकश की तरफ क्यों? वो रानी आंटी के साथ शॉपिंग करके आई ना, तो सोचा कि देख आऊं। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। अरे तुम चाय तो पी के जाओ। अम्मा मैं उसी के साथ पी लूंगी। अजीब ही लड़की है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। समर बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम जाओ। बस मौलाना साहब, आपके घर का गेट खुल जाए, आप अंदर चले जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी, तो मैं चला जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज के दौर में तुम जैसे सादतमंद और अच्छे नौजवान कहाँ नजर आते हैं। खुशकिस्मत है वो वालिदैन जिनकी तुम औलाद हैं। अरे भाई आ जाओ, अरे भाई खोल दो दरवाजा, यहाँ दो जाने दरवाजा खुलने के इंतजार में हैं। आई आई। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रह गई थी? दरवाजा खोलने में देर हो गई। वो मैं जरा किचन में थी, काम कर रही थी। अच्छा आई। अच्छा। आओ भाई आओ। मैं ये क्या चला गया? कौन? अरे सबब वो वही बरखुरदार जो मुझे नमाज के बाद मोटरसाइकिल पर घर तक छोड़ने आता। अच्छा, तो कहाँ गया वो? वो पता नहीं शर्मा के निकल गया। अच्छा चले फिर से ही। वाह वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
कहाँ हो? तुमने मुझे दरवाजे पे आने को कहा था। कौन से दरवाजे पे आने को कहा था? ये मैसेज मैंने लिखा था। अरे अरे सुनो तो, 3 दिन से तुम्हारी ये शक्ल देखी ही नहीं। मुझे लग रहा था आज भी मिलना नहीं होगा, रब देखा है तुमने। सबर का दामन थाम के रखी सबर साहब, प्यार में मिलन मुश्किलों से होता है। मायरा, क्या कहने आई थी तुम? सब्जी वाली आ गई। मैं कह रही थी कि बस बस बस, सब समझ गई मैं कि तुम क्या कहने आई थी और किससे कहने आई थी। समझदार है ना मेरी दोस्त। बस एक बात कहूँ दिलकश, थैंक यू। पता है तुम्हारे सब्जी के कारोबार की वजह से हम लोग मिल लेते हैं। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हारी शादी हो गई तो हमारा क्या होगा? मेरी शादी नहीं होगी, बेफिक्र रहो तुम। ज़्यादा बनो नहीं, समझे? पता है इनकी अम्मा ने इनके लिए एक हैंडसम से खूबरू नौजवान ढूंढने के लिए मेरी अम्मा को ड्यूटी पे लगाया है। हाँ। अच्छा तो ये बात है। कितना मजा आएगा ना इसकी शादी में, नहीं? तुम दोनों की बकवास शुरू हो गई। तुम लोग तो दुआ करो कि मेरी शादी ना हो और तुम लोग ऐसे आज़ादी से मेरे बहाने मिलते तो रहोगे। क्यों? आपको क्या लगता है आपके यहाँ से जाने के बाद मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा? मैं तो यहाँ पर रानी सब गिरा दिया। अच्छा ना, गुस्सा नहीं करो। सब्जी वाले की सारी सब्जियां गिरा दी। मैं उठा के देता हूँ। अरे अरे अरे, मैं हूँ ना, मैं हूँ। तुम बस अपना हाथ दो। ये लो, इसको वहाँ रख दो। समर, ऊपर आओ। अम्मा, अम्मा मैं सिर्फ सब्जी उठाने में मदद कर रहा था। बहन जी आप अपनी सब्जी खुद उठाया करें, ठीक है? सब्जी अपनी अपनी है। वैसे भी अम्मा मैं आ गया। आंटी, और लड़ाओ खुले आम मोहब्बत के पीछे। देखा क्या अंजाम हुआ आप? वैसे नजमा खाला बहुत अच्छे से रिवायती सास का ना किरदार निभा रही है। बस प्रॉब्लम ये कि थोड़ा जल्दी निभा रही है। समर साहब आपकी मोहब्बत में क्या कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन झेलेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ कि नजमा खाला का क्या रवैया है तुम्हारे साथ, फिर भी इस घर में जाना चाहती हूँ। इतनी ताकत होती है मोहब्बत में। इससे भी ज्यादा कश मैं समय के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं क्या बातें लेके बैठ गई हूँ? तुम बाजार गई थी ना, क्या लेकर आई दिखाओ मुझे। हेलो, चले? ये मुझे दो, चलो। ये माहिरा की बच्ची एक नजर नहीं भाती मुझे। एक नंबर की मुनाफिक लड़की है। घर से तो आती है हिजाबों में और यहाँ पे आके सारे हिजाब उतर जाते हैं, जैसे यहाँ पे तो कोई नामहरम है ही नहीं। मैं सिर्फ उसे दिलकश की वजह से इस घर में बर्दाश्त करती हूँ, वरना मैं उसे इस घर में घुसने नहीं दूँ। और मुझे हैरानगी होती है दिलकश पर, इतनी समझदार संजीदा लड़की होने के बावजूद इस छिछोरी लड़की से उसकी दोस्ती है। छोड़ दीजिए ना अभी आप भी। वो छिछोरी नहीं, मासूम सी लड़की है वो। कैसे छोड़ दूं? मैं आपको बता रही हूँ, इतनी चालाक लड़की है कि जिसकी हद नहीं है। इसको सब्जी उठाने पर लगा दिया। घर में एक गिलास पानी तक का उठा के तुम नहीं पी सकते। नवाब हो तुम घर में। क्यों भाई, इस सवाल का है कोई जवाब तुम्हारे पास? हाँ है ना अब्बा। वो तो उसने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया, हमदर्दी के नाते मैंने कहा काम आ जाता उसके, बस तो मैं बैठ गया। वाह वाह, ये हमदर्दी तो तुमने माँ से कभी नहीं की। कभी कहा माँ से कि माँ सारा दिन काम कर रही है, चलो एक काम मैं ही करवा देता हूँ। आपका तो कभी कोई काम नहीं किया ना मैंने। अच्छा नाराज नहीं हो, कुछ ठंडा कर ले। मैं कसम खाता हूँ आइंदा के बाद मैं आपके काम आऊंगा और मोहल्ले वाले मर जाए चाहे, उनके कभी कोई काम आऊंगा ही नहीं। अच्छा चले ना, छोड़े ना गुस्सा। आइसक्रीम लेके आऊं? पेशावरी लेकर आ। चल आपके लिए भी लेके आता हूं। अभी क्या? अभी आइसक्रीम सही वक्त और सही घर पे पहुंचानी चाहिए। जाओ जल्दी लौट के आना, तुम्हारी माँ को आइसक्रीम की शदीद जरूरत है। वो तो दिख ही रहा है। आप भी साथ मिल गए उसके। इस माहिरा की बच्ची को तो इस घर में घुसने नहीं दूंगी मैं। देखती हूँ कैसे आती है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार तेरा। ये लीजिए जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह सब्र।
माशाल्लाह, आज तो बहुत उम्दा। सबा बेगम, तुमने फिर इस भरी दोपहर में माहिरा को दिलकश के घर भेज दिया। मैंने मना भी किया था। गली देखो, सुनसान पड़ी हुई है। मौलवी साहब, आप क्यों घबरा रहे? पड़ोस में ही तो गई है। और फिर मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो शोख और चंचल जरूर है, लेकिन समझदार भी बहुत है। आप फिक्र न करें, अपनी बेटी की तरबियत पे मुझे पूरा यकीन है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, जमाना बहुत खराब है। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई अच्छा लड़का नजर आ जाए तो बस अपनी माहिरा के हाथ पीले करें, उसे अपने घर रुखसत करें। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। समर अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है, बड़ा फर्माबरदार है, लेकिन बस उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। नौकरी नहीं मिल रही उसे, बेकार। मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं पर से रोजगार हो जाए तो मैं खुद अलीमुद्दीन के घर चला जाऊँ, माहिरा से उसका रिश्ता पक्का कर लूँ। मौलवी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? समर, बेरोजगार, एक किराए के घर में रहने वाले लोग, हम माशाल्लाह इतने बड़े अपने खानदानी घर में रहते हैं। अपनी बेटी को एक बेरोजगार के हवाले करेंगे और वो भी आप रिश्ता मांगने जाएंगे? कभी ऐसा हुआ है कि लड़की वालों के घर रिश्ता लेने जाएंगे? अरे सबा, इसमें कबाहत भी क्या है? कबाहत कोई नहीं मौलवी साहब, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी। उसमें दिलकश जैसा कोई ऐब नहीं है। सबा, सबा, तुमने एक बच्ची का ऐब गिनवा दिया। ठीक है भाई, मैं सोचा करता था कि मेरे वाज का लोगों पर असर क्यों नहीं होता, लेकिन यहां तो ये हाल है कि अपनी घरवाली पर भी असर नहीं। मौलवी साहब, आपने तो मेरी जबान पकड़ी, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा छोड़े, आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। माशाल्लाह से हमारी दिलकश इतना अच्छा खाना बनाती है, जो भी खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा रमेश भी खाने पीने का बहुत शौकीन है। अच्छा बताइए ना, और क्या क्या काम कर लेती है? मैंने सारी घरदारी सिखाई है, माशाल्लाह सब काम कर लेती है। बस बहन, यूँ समझिए कि सूरत और सीरत दोनों अच्छी हैं। लाखों में एक है हमारी दिलकश। हाँ भाई, तस्वीर तो हमने देखी थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तस्वीर में। यकीनन सामने से भी बहुत प्यारी होगी। जी जी बहन, मैं भी यही सोच रही थी, इतनी प्यारी बच्ची मेरी नज़रों से बची कैसे? कहाँ है बहन? बुलाए ना बच्ची को। जी बुलाती हूँ। दिलकश, आओ बेटा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी और खूबसूरत है। अरे भाई, आपने ये बच्ची दिखाने में हमें इतनी देर क्यों कर दी? अरे वहां क्यों खड़ी हो, आओ ना यहाँ हमारे पास। दिलकश, आओ बेटा।
क्या हुआ? चोट लगी है? तकलीफ हो रही है चलने में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? गिर गई थी क्या? दरअसल बचपन से ही एक टांग थोड़ी सी कमजोर है, तो पाँव पे जोर दे के चलती है। बाकी तो पूरा घर संभालती है, माशाल्लाह सब काम कर लेती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं आप कि आपकी बेटी लंगड़ी है? ठीक से चल नहीं सकती? मैं अपने इकलौते भाई के लिए एक लंगड़ी लड़की क्यों ब्याह कर लेकर जाऊं? क्यों भाई, किस खुशी में? बहन ये तो मामूली सी बात है। हमारी दिलकश खूबसूरत कितनी है और सीरत की कितनी अच्छी है, ये भी तो देखिए ना आप। अच्छा जी, हमें खूबसूरती क्या चाटनी है? देखें किस तरह लोग धोखेबाजी कर लेते हैं। आपने तस्वीर दिखाकर हमें फंसाने की कोशिश की है, और आपने भी नहीं बताया हमें। जी वो मैं बताने देखें बहन, आप अपनी बेटी के लिए उसके जैसा ही कोई लड़का ढूंढें। हम जैसे लोगों को फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। चलें। पता नहीं कैसे कैसे धोखेबाज लोग होते हैं। नजमा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन लोगों को सच सच बता देना। इसी बात का डर था मुझे। दिलकश, दिलकश। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं आप कि आपकी बेटी लंगड़ी है? मैं अपने इकलौते भाई के लिए एक लंगड़ी लड़की क्यों ब्याह कर लेकर जाऊं? देखें बहन, आप अपनी बेटी के लिए उसके जैसा ही कोई लड़का ढूंढें। दिलकश, बेटा कब से कमरे में बंद हो? खाना भी नहीं खाया तुमने। तुम्हारे अब्बू कितनी बार तुम्हारा पूछ चुके। मुझे भूख नहीं है अम्मी, जाके अब्बा से कह दे मुझे खाना नहीं खाना। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, तुम कितनी असीयत से गुजर रही हो। नहीं समझती आप। अगर आप समझती तो मुझे हर बार इस तकलीफ से क्यों गुजारती हैं? कितनी मुश्किल से मैं अपने आप को संभालती हूँ, और आप फिर किसी को बुला लेती हैं मेरी तजलील के लिए। और वो लोग मेरी हर अच्छाई को मेरे एक नुक्स के तराजू में तोड़ के चले जाते हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ को, लेकिन मैं क्या करूं? माँ हूं ना, यही चाहती हूँ ना कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम अपने घर चली जाओ। अपनी इस सोच को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। आपकी नुक्सज़दा बेटी की शादी नहीं हो सकती। नहीं है उसके नसीब में खुशियां। अब बस अपने बेटे की शादी के बारे में सोचा करें। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। ऐसा ही है अम्मी, और इस बात को जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगी उतना ही अच्छा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बस अम्मी, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, अब किसी को इस घर में मेरे रिश्ते के लिए मत बुलाइएगा। दिलकश। अम्मी प्लीज, और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। मेरी किस्मत तो खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत
फजलू, हाँ जी जी ये तुम्हारे हाथ का चावल है? जी मेरे हाथ का है। फजलू, पैसा कमाना बहुत आसान है, भरोसा कमाना बहुत मुश्किल। किसी बच्ची की शादी का खाना बनाते हुए एक बात जहन में रखा करो कि ये तुम्हारी अपनी लाडली बेटी की शादी का खाना है। वो बस गलती हो गई, थोड़ा हल्का रह गया। मैं लड़कों से कह के मैं सारा बनवा देता हूँ। अगर ध्यान से काम करते ना तो ये जोड़ पैवन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्या करें, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। मैं मसाला पिसवा देता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम। अरे अशफाक, खैरियत है? आज तो बहुत गुस्से में हूँ। वालेकुम सलाम भाई साहब। सब ठीक होता तो फिक्र किस बात की थी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। न जाने कितनी बच्चियों की शादी का खाना बना डाला। को बदकिस्मती देखिए, अपनी बच्ची की बारात के लिए तरस रहा हूं। न जाने कुदरत को क्या मंजूर है। यार ऐसे मत कहो अशफाक, दिलकश एक बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत वक्त जरूर आएगा जब इस दुकान पर उसकी बारात की देगें चढ़ेंगी। मेरी तो उम्मीदें ही दम तोड़ती जा रही हैं। एक जरा सी कमी को दुनिया वालों ने मेरी बच्ची की बदकिस्मती बना डाला। जो देखने आता है पलट कर वापस ही नहीं आता। बेटी का बोझ मुझे जीने नहीं दे रहा भाई साहब। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत कहो। देखो, दिलकश सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी भी है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी शादी करवाऊंगा। वो अफजल दीन की दुल्हन बनेगी। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ठीक कह रहा हूं। आज तक मैं इसलिए खामोश रहा कि अफजल दीन कोई काम धंधा नहीं करता था। मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती थी। अगर तुम अफजल दीन को उसकी बेरोजगारी के साथ कबूल कर सकते हो तो। भाई साहब, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। भाई हमारा ये कारोबार इनाम और अफजल नहीं तो संभालना है आगे चलकर, तो फिर बेरोजगारी कैसी? भाई साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कैसा एहसान यार, और तुमने जो मेरे लिए किया, आज तक मैं उसका बदला नहीं चुका सका। भाई साहब, आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भाई साहब। अम्मी, आप उनकी मजबूरी समझने की कोशिश तो करें। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों की मजबूरियां नजर आती हैं। घर में जवान बहन बैठी है, तुम सीरत से जाते हुए अच्छे लोगों की। अम्मी, आप सोच सकती हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ। दिलकश मेरी इकलौती बहन, मैं उसके लिए उम्र भर भी कुंवारा रह सकता हूँ, लेकिन आप उसकी भी तो मजबूरी समझने की कोशिश करें। उसके घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं उसे, वैसे नहीं चाहते थे कि वो हमारी शादी हो। अब जैसे वो ये सब कुछ सुनेंगे तो रिश्ता तोड़ने की बात करेंगे। कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। हम बहुत जल्द अपनी बहू को घर ले आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप दिलकश? दिलकश के लिए रिश्ता मिल गया है। रिश्ता मिल गया? हाँ, यूं समझो बच्चा बगल में था और हम उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। बाबा, आप समर की बात करें क्या? अरे लाहौल वाला कुव्वत, वो तो किराएदार है हमारा। मैं तो अपने खून की बात कर रहा हूँ, अपने बच्चे की। कल अच्छा सा खाना बना लेना, भाई साहब वाले आ रहे हैं अपनी दिलकश को मांगने अफजल के लिए। मैंने अफजल की बात तय कर दी है दिलकश के साथ। क्या क्या कहा आपने? किससे तय कर दी? अशफाक की बेटी दिलकश के साथ इस निकम्मे का रिश्ता तय कर दिया। कल हम खाने पे जा रहे हैं उनके घर, बच्चे का मुंह मीठा करने। क्या हो गया इसाक आपको? मेरे अफजल और दिलकश का क्या जोड़ बनता है तो जो आपने रिश्ता तय कर दिया है? हाँ वाकई कोई जोड़ तो नहीं है। इतनी प्यारी और सलीकामंद बच्ची है, उसके लिए तो
एक अच्छा लड़का होना चाहिए था और मिल रहा ये निकट्टू निकम्मा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मर जाऊंगा लेकिन उस लंगड़ी से शादी नहीं करूंगा। सही तो कह रहे हैं अफजल, हम क्यों करें उस माजूर लड़की से शादी? मेरे बेटे को कोई कमी है लड़कियों की? एक से एक हसीन लड़की मिल सकती है। ख्वाब देखना छोड़ दो सना बेगम, तुम्हारे ऐसे बेटे के लिए कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं है। अरे ये तो अशफाक की बड़ाई है कि उसने अपनी बेटी के लिए हामी भर ली। उनका बड़ापन है, वाह भाई वाह। क्या हो गया आपको? वो अपनी माजूर लड़की हमारे सर थोप रहे हैं, क्या बड़ापन है उनका? बिल्कुल सही कह रही है अम्मी, मुझे नहीं करवानी अपनी बेइज्जती उस लंगड़ी के साथ शादी करके। मेरी तरफ से इनकार। शादी तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। सुनो, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे हुक्म को मानना पड़ेगा, वरना वो रहा दरवाजा, चलते बनो और फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या हो गया है आपको? ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ? अगर ज्यादती है ना तो यही सही। समझा दो अपने बेटे को, मैं जो कह रहा हूं सबका फायदा है उसमें। मैं देखती हूँ, टेंशन नहीं, खाना खाओ। दिलकश, दिलकश बस जल्दी से तैयार हो जाओ, सब मेहमान नीचे बैठे। अम्मी मैं किचन में जा रही थी काम देखने के लिए। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे कोई खास मेहमान आ रहा है। ताईजान तो पहले भी आती रहती हैं। आज तुम्हारे ताया खास काम के लिए आए और ये काम मैं सब देख लूंगी ना। बस तुम बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हल्का सा मेकअप भी कर लेना, अच्छी लगती हो। और हाँ, वो लाल वाला जोड़ा पहनना, तुम पे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है? बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे ना। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं जरा किचन में जाके काम देखती हूँ। वाह वाह दिलकश बेटा, मजा आ गया। बहुत उम्दा खाना बनाया तुमने। भाई मेरा दिल चाहता है कि रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप रोज आ जाया करें, मैं आपको रोज खाना खिला दूंगी। भाई मैं क्यों आऊं? मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें अपने घर ले जाऊं। क्यों अशफाक, इजाजत है ना? आपकी अपनी बेटी है भाई साहब। सना वो मिठाई का डब्बा किधर है? और वो जरा खिलाओ इनको, और खास तौर पर अपनी बहू को अपने हाथ से खिलाओ। शाबाश। ये लो, मुंह मीठा करो। हैरत से क्या देख रही हो? यकीन नहीं आ रहा ना कि मेरे शहजादे से तुम्हारी बात पक्की हो गई है? अरे खिलाओ तो सही ना उसे। लाओ मैं खिलाता हूं। खाओ। दिलकश, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि मेहमान जाएं तो मैं अपनी बेटी को गले लगा लूं। देखो तो
कैसे झटपट रिश्ता तय हो गया। अब इनाम के साथ साथ तुम्हारे फर्ज से भी मैं फारिग हो जाऊंगी। अम्मी, हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ताईजान और अफजल की शक्ल नहीं देखी थी आपने? वो दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं लग रहे मुझे, और मेरा दिल भी मुतमईन नहीं है अम्मी। देखो बेटा, इसी बदशुगुनी वाली बातें मत करो। अल्लाह अल्लाह करके तो ये खुशी की घड़ी आई है। शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, और अगर ठीक ना हुआ तो? नहीं बेटा, ये कोई आम रिश्ता नहीं है। दो भाइयों का आपस में वादा है। अफजल तुम्हारे बाप का खून है, और एक बीवी होने के नाते ये बात मैं वसूख से कह सकती हूँ कि इस खून में वफा है। शादी के बाद वो इस रिश्ते को जरूर निभाएगा। बस अब तुम खुश हो जाओ। मैं जल्दी से जाकर ना नफल पढ़ के आती हूँ। बहुत ही बुरी हो तुम। छुपकर से मंगनी कर ली और मुझे बताया भी नहीं तुमने। अरे तुम तो छोड़ो, तुम तो यहाँ रहती भी नहीं हो, मैं तो इसी घर में रहता हूँ, तो मुझे कानो कान खबर नहीं हुई। कोई मंगनी नहीं हुई, ऐसी होती है भला मंगनी। वो तो बस अब्बा और ताया ने बात पक्की कर दी, मिठाई खिला दी। बहुत ही छुपी रुस्तम निकली हैं आप। चुपके के अपने हीरो को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। नहीं जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे कौन मोहब्बत करेगा? और वैसे भी हीरो की अगर मेरे जैसी हीरोइन होगी तो फिल्म पक्की पक्की फ्लॉप समझो। अरे यार, तुमने ना खामखा में एक छोटे से मसले को अपनी पूरी जिंदगी पे हावी किया हुआ है। अपने दिमाग से निकालो इसे। तुम्हारे में और इतनी खूबियां हैं। कहने की बातें हैं समझ। तुम्हें बताओ, आजकल कौन चाहेगा कि उसकी होने वाली बीवी का एक पैर? क्यों नहीं चाहेगा? अच्छा, तो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी अम्मा कहें कि मुझसे शादी करनी है तो हाँ करोगे?